लेकिन जैसे उन्होंने धर्म पूछ करके वो किया और फिर वो पूरे देश में एक वही बात चल रही है, आपका बेटा इसमें नहीं रहा, आपसे बेहतर जो है वो इसको इस दर्द को कौन समझ सकता है? अगर धर्म पूछ के ये कहते तो फिर आदिल बच भी सकता था, फिर उसको नहीं मारते। लेकिन अगर आदिल ने अपनी जान बचाई होती तो वो भाग भी सकते थे। लेकिन इनसे भी, आदिल से भी बहुत ज़्यादा उस लड़की का दुःख मुझे है, उस पे मुझे बहुत आँसू आ रहे हैं जिसने 6 दिन हुए थे जिसकी शादी किए हुए, तो उसको मुझे बहुत दुःख आ रहा है। देखिए, आदिल को लेकर के क्या सपने थे आपके? क्या सोचते थे? जब ये आदिल पहलगाम से वापस आता था तो इसका चीकड़ से पैंट भी यहाँ तक भरा हुआ होता था और जूते भी मिट्टी से भरे हुए होते थे। और फिर यहाँ से दूसरे दिन वो उसको धो के फिर सुबह दूसरा जूता लगा के चला जाता था। इतनी मेहनत कभी भी उसने जो कपड़ा वहाँ से लाया वो कभी दूसरे दिन लेके नहीं गया। वो मिट्टी से भरा हुआ था और चिकन से भरा हुआ होता था। आपने अपना बेटा खोया है, फिर आप उन तमाम लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। आज भी खड़ा हूँ मैं। आज मैं चाहता हूँ अगर कि मेरी जान भी ऐसे ही मेहमानों की नवाजी करते हुए चली जाए तो ये मेरे लिए बहुत काफी है। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए। ये संख्या बढ़ सकती थी, ये नंबर बढ़ सकता था अगर आदिल हुसैन शाह उस वक्त में उस जगह पर नहीं होते। एक कश्मीरी नौजवान जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान दे दी, लेकिन उन आतंकियों के सामने भिड़ गया, लड़ गया, कोशिश की। उन्हीं के घर पर आज हम बैठे हुए हैं और आदिल के पिता वो मेरे साथ हैं। नमस्कार। ठीक है आप? हाँ जी, ठीक है। दवाइयाँ हैं, तबीयत खराब है? तबीयत तो खराब हो ही गई है, लेकिन अब मजबूरी से मेहमान आ रहे हैं इस गम में शमूलियत के लिए, तो मजबूर भी हो रहा हूँ इनके साथ बात करने को। हम भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अब एक बहुत बड़ा काम एक तरीके से आदिल ने किया। आदिल ने एक ऐसा काम किया जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया, कश्मीरियों के लिए मिसाल बन गया कि एक ऐसा नौजवान था जो बंदूक के सामने भी डरा नहीं, झुका नहीं, अपनी तरफ से कोशिश की जितना वो कर पाया। कब मुलाकात हुई थी आदिल से, आखिरी मुलाकात आपकी? जी, आप पहले तो ये बता मैं बता सकता हूँ कि आप ये ना समझें कि पूरा जवाब आपको ना मिले, मैं खुद सारा बता सकता हूँ आपको। हम्म। आदिल की मुलाकात तो उस वक़्त उसी दिन हुई 22 अप्रैल को, जब वो यहाँ से मज़दूरी के लिए निकल गए 8 बजे। बस उसी वक़्त हमारी मुलाकात हुई। तो रोजाना आना जाना रहता था? ये तो हर दिन इसका यही काम था, आना और जाना। घोड़े? पहलगाम जो घोड़े होते थे वहाँ पे मज़दूरी पे जाता था, वो घोड़े पहलगाम के होते थे। हम्म। यहाँ के घोड़ों को वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती है किसी भी इलाके के घोड़ों को, लेकिन उन्हीं घोड़ों के साथ जाता था और मालिक जो घोड़े वाले थे वो उसको एक फेरे का 300 रुपया, यानी एक चक्कर का 300 रुपया देते थे और 2 चक्कर लग गए तो 600 रुपया बन जाता था। इसी से वो अपनी रोजी रोटी और घर वालों का काम चलाता था। कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरे 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा आदिल था। तो आपको तो पता ही है, जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उससे पे सब जिम्मेवारी उससे पे होती है।
मेरी सब जिम्मेवारी जो थी बहन भाइयों की थी वो सब उसी पे थी, आदिल पे। तो अभी आदिल जो है नहीं रहे, लेकिन उसके बाद में सरकार की तरफ से मदद या मिलने के लिए क्या रहा? जी, मदद का तो मैं ये नहीं कह सकूँगा, ना मैं ये किसी से बोल सकूँगा, ना मैं किसी से कह सकूँगा कि मुझे मदद चाहिए। मदद तो एक अल्लाह की होनी चाहिए। लेकिन सरकार को वो अपना काम है, वो क्या करेगी, क्या मदद करेगी, वो उसको अपना लेना-देना है, मेरे नहीं। तो यहाँ कौन-कौन आया आपके पास में? जी, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब सबसे पहले पहुँचे, जिन्होंने जनाज़े में भी शिरकत की। और मुझे ये लगता है कि कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो, सब हिंदुस्तान के लोग, कोने-कोने के लोग यहाँ पे पहुँचे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमला हुआ और जिस तरीके से उन लोगों ने किया, और इसमें आदिल भी जो है वो भी नहीं रहे, लेकिन जैसे उन्होंने धर्म पूछ करके वो किया और फिर वो पूरे देश में एक वही बात चल रही है, आपका बेटा इसमें नहीं रहा, आपसे बेहतर जो है वो इसको, इस दर्द को कौन समझ सकता है? जी, बात तो ऐसी है हाँ, कि अगर धर्म पूछ के ये कहते तो फिर आदिल बच भी सकता था, फिर उसको नहीं मारते थे। लेकिन अगर आदिल ने अपनी जान बचाई होती तो वो भाग भी सकते थे। लेकिन आदिल के अंदर एक ऐसी इंसानियत थी, जिस इंसानियत की वजह से वो खुद जान दे बैठे, लेकिन लोगों की जान बचाने की कोशिश की। तो पहले कभी ऐसा कोई ऐसे कोई वाक़या हुआ था कि कभी इस तरीके से आपको लगा हो कि आदिल ने आज जो है वो आगे बढ़ कर के कोई मोर्चा लिया हो, कोई इस तरीके का कोई पहले ऐसे कोई वाक़या हुआ था? जी, वाक़या नहीं है हुआ था, मगर लेकिन घर में तो जो हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है, इसमें ये सबको पता है कि आदिल की इंसानियत क्या थी। और वो घर वालों से भी जब कोई गलत बात होती थी, उस पे भी झगड़ लेता था। अभी आदिल के जाने के बाद में आपके गाँव के लोगों का या आस-पास के लोगों का, उनका क्या व्यवहार है आपके साथ में? जी, अभी तो ये ताज़ियत चल रही है। इस ताज़ियत में सब लोग शमूलियत कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा उनसे उठना-बैठना अच्छा बर्ताव है हमारे सबसे। नहीं, जैसे गाँव के लोग आपको कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, आदिल ने अच्छा किया, मजबूती दिखाई, बहादुरी दिखाई, या कोई इसका विरोध कर रहा है कि आदिल क्यों बीच में आया? कैसे? नहीं, वो बात नहीं है। आदिल ने जो खुद किया, वो सब लोगों को पता चल गया कि इसने अच्छा किया। इसने अच्छा काम किया। इसने आखिरत भी जीत ली और दुनिया भी जीत ली। यानी एक तरीके से जो आम कश्मीरी है, आपके गाँव या आस-पास के मुसलमान हैं, वो भी इस बात को लेकर के आप पे फ़ख्र कर रहे हैं। वो उनका फ़ख्र भी ये है कि जो हम मुसलमान लोग हैं, अपना-अपना मज़हब होता है। हम तो असली 100 साल जी के भी आखिरत के लिए जीते। जिसकी आखिरत अच्छी हो, तो वही अच्छा है। एक जिस तरीके से कश्मीर को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के एक देश भर में कुछ लोगों ने एक माहौल बनाया कि यही लोग जो है वो उधर शह देते हैं, इसलिए उधर के लोग इधर आकर के, पाकिस्तान के लोग आकर के यहाँ पे हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आपके बेटे ने तो एक बड़ी अलग मिसाल पेश की है। जी, आदिल ने तो ये नहीं सोचा, उसने ना मज़हब सोचा और ना उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख को देखा। लेकिन उसने तो इंसानियत को देखा, जिस इंसानियत से उसने अपना जज़्बा दिखाया और सब लोगों के लिए ये सोच होना चाहिए कि इंसानियत है क्या और ये दरिंदा हरकत क्या है जो इंसानियत को ख़त्म कर देती है। ये उन सब लोगों को सोचना चाहिए और सोच कर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, इनको एक बनकर बनकर रहना चाहिए
और इस अपनी इंसानियत को कामयाब बनाना चाहिए। परिवार के बारे में, आदिल के परिवार के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। उनकी शादी हो गई थी? जी, आदिल की शादी हो गई थी, हाँ। हुँ, बच्चे? उसका बच्चा कोई नहीं है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो भी मायके के घर में है। तो आदिल के परिवार के बारे में, आदिल का तो सब जो काम-काज घर का था, घर वालों की रखवाली थी, वो आदिल के ज़िम्मे में थी। लेकिन अब हमें यहाँ पे तहज़ीब चल रही है, आना-जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है। इससे आगे खुद देखेंगे क्या होगा। हमारे साथ हमारा अल्लाह है, जैसे उसने आज तक हमारी परवरिश की, ऐसे इससे आगे भी उसने सोचा होगा। आदिल पढ़ाई-लिखाई की थी या आदिल ने 12वीं तक पढ़ा था। अच्छा, 12वीं तक पढ़ा था, फिर अपनी गरीबी की वजह से नौकरी न मिल सकी, तो फिर बाद में वो मज़दूरी करने लग गया। आपके ज़हन में कभी ऐसा होता था कि कभी पहलगाम में इस तरीके का कोई हमला हो सकता है? या पहलगाम में जब आदिल काम करने के लिए बाहर जाता था, तो आपको कोई खतरा महसूस होता था कि कभी के किसी रोज़ ऐसा हो जाए? जी, अगर ये पता होता किसी इंसान को भी, चाहे मुझे नहीं और किसी को भी, तो आदिल को कौन वहाँ जाने देता कि वहाँ जाओ अपनी जान के लिए खेलने के हुँ, लिए। एक तो किसी को पता ही नहीं होता आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आपको कभी ऐसा कभी डर लगा नहीं? ऐसा कभी डर लगा नहीं। जिस दिन आदल गया उस दिन भी ये डर नहीं लगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये जो हुआ, इसके पीछे आपको क्या लगता है, किसकी क्या कमी रही, जिसकी वजह से आज आदिल हमारे बीच में नहीं है? क्या फिर बताइए आप, मुझे समझ हाँ, में नहीं आया। कोई नहीं, आप धैर्य से। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हुआ, हुँ। ये हमला हुआ, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कमी रही जिसकी वजह से जो है आपका बेटा भी और भी हिंदुस्तान के 25-26 नौजवान जो है वो चले गए? जी, इसमें तो फ़ख्र आदिल पे इस बात पे हो रहा है हुँ, कि आदिल ने, क्या पता आदिल का ये हमला करने से कहीं लोगों की जान बच गई। अगर ये ना होता तो कहीं और लोगों की भी जानें चली जाती। लेकिन इस बात का फ़ख्र है कि उसने इंसानियत को कामयाब किया या अपनी इंसानियत दिखाई। लेकिन दुःख बहुत बड़ा इस पे है कि जो वो 26 लाशें भी चली गई, जिनके घर में बच्चे होंगे, जिनके घर में माएँ होंगी, जिनके घर में बहनें होंगी, जैसे कि हमारी अभी लड़कियाँ हैं शादी के बगैर हैं, उनके घर में भी ऐसा ही होगा। या कहीं बूढ़ी माएँ होगी, उनका तो बहुत दुःख है मुझे। और लेकिन इनसे भी, आदिल से भी बहुत ज़्यादा उस लड़की का दुःख मुझे है। उस पे मुझे बहुत आँसू आ रहे हैं, जिसने 6 दिन हुए थे जिसकी शादी किए हुए, हुँ, तो उसको मुझे बहुत दुःख आ रहा है। हुँ। देखिए ये शायद वहाँ पे अगर आपको लगता है कि फ़ौज, पुलिस होती, सुरक्षा होती तो शायद कुछ बच जाता। अगर होती वहाँ पे तो फिर भी बहुत सहूलियत हो जाती, कुछ न कुछ लोग बच जाते। तो ये कहा अगर जा रहा है, अगर 26 लोग थे तो क्या पता 26 में कितने की जानें बच जाती। लेकिन कभी आदिल ने बताया था कि वहाँ पे फ़ौज रहती है, पुलिस के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? क्योंकि नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं कभी नहीं बताया। वहाँ पे फ़ौज होती ही नहीं थी ऊपर। वहाँ जो ये बायसरन है ना, हाँ, यहाँ पे फ़ौज नहीं होती थी। अगर फ़ौज होती तो फिर इतना ये कहाँ होता, फिर नहीं होता ये। फिर तो हमारे यहाँ आज इधर
हर जगह पे आसपास में फौज लगी है, तो सबको पता है कि यहाँ फौज लगी है। ऐसे अगर वहाँ भी होता तो फिर सबको पता होता कि यहाँ फौज लगी है, तो फिर कहाँ ऐसा। आदिल को लेकर के क्या सपने थे आपके, क्या सोचते थे? जी, हम इतने कोई बड़े लोग नहीं हैं। हम यही अपनी गरीबी की वजह से यही हमारे सपने थे कि आदल कमा के लाता है और हम घर में खाते हैं। बस ये सपने थे। और अपनी बहनें थी उसको उनकी परवरिश करता था। अपने भाई छोटे थे उनकी परवरिश करता था। तो हमारा यही सपना था कि शुक्र अल्लाह का, ये अपने घर को चला रहा है, मजदूरी करके अपनी जान को घसीट के तो अपने घर को चला रहा है। जब ये आदल पहलगाम से वापस आता था तो इसका चीकड़ से पैंट भी यहाँ तक भरा हुआ होता था और जूते भी मिट्टी से भरे हुए होते थे। और फिर यहाँ से दूसरे दिन वो उसको धो के फिर सुबह दूसरा जूता लगा के चला जाता था। इतनी मेहनत। कभी भी उसने जो कपड़ा वहां से लाया वो कभी दूसरे दिन लेके नहीं गया। वो मिट्टी से भरा हुआ था और कीचड़ से भरा हुआ होता था। ऐसा ही कर करके वो अपने घर को चला रहा है। मैं दरअसल बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि अब इंटरव्यू बंद कर देना चाहिए। मैं खुद भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरी युवाओं के बारे में एक ऐसी सोच जो है वो गढ़ने की कोशिश की गई कि कश्मीर के नौजवान 500-500 रुपए लेकर के पत्थर फेंकते हैं। कश्मीर के नौजवान वो पता नहीं ये करते हैं, वो करते हैं, या कश्मीरी जो है वही मिले हुए हैं बॉर्डर पार के लोगों से, इसीलिए हमला हो जाता है। ये सारी बातें जो है वो कश्मीरियों के ऊपर या कश्मीर के बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ नफरती जहन के लोग चिपकाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज आदिल के पिता के जरिए उनको कम से कम ये समझना चाहिए। ये दुखी हैं, बीमार भी हैं, मैं भी दुखी हूँ, आप सब भी दुखी होंगे, हम सब दुखी हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि एक चीज को समझा जाए, एक चीज को लोग देखें कि देखिए एक पिता जो अपने 30 साल के नौजवान बेटे को उसको खोता है और वो फिर भी आज बैठ बैठ करके कम से कम वो इस बात को कह रहे हैं कि मुझे फक्र है। और उन्होंने अपने बेटे से ज्यादा अफसोस किया है हरियाणा के उस बेटे का, उस लेफ्टिनेंट का, नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का, जिसने मात्र 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, उसकी जान चली गई। अपने बेटे से ज्यादा उसका अफसोस है। अभी ये भावुक हैं, रो रहे हैं, आंसू आए, लेकिन पहला आंसू इनका विनय नरवाल को याद करके आया। बहुत बड़ी बात है ये। अपने बेटे को याद करके पहला आंसू नहीं आया, विनय नरवाल को याद करके, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, उसको याद करके, उसकी पत्नी को याद करके पहला आंसू आया। तो मैं माफी चाहता हूं और माफी के साथ में इस बातचीत को मैं जो है जारी रख रहा हूं, ताकि एक संदेश, एक मैसेज, एक बात वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या कश्मीर को हम उसी तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, या कश्मीर को हमें आदिल के पिता की नजर से देखने की जरूरत है, जो आज इतने भावुक होकर के भी और इस तरीके से भी, और वो फिर भी डटे हुए हैं, फिर भी रुके हुए हैं, और फिर भी धैर्य के साथ में अपनी बात को कह रहे हैं। मैं एक बात आपसे ये समझना चाहूंगा, अब देश के जो बाकी लोग हैं जो पहलगाम आते थे, जिनकी वजह से आप लोगों की भी रोजी रोटी भी चलती थी, लोग घूमने आते थे, अब उन लोगों में भी एक तरीके का खतरा पैदा हो गया है कि पता नहीं वहां पे क्या होगा, किस तरीके से होगा।
उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, मैं सबसे पहले कश्मीर के लोगों को ये कहूँगा कि अगर हमारे मेहमान बाहर से आते हैं हुँ, तो आप खुद इनका साथ दो, हुँ, इनके साथ ऐसा ही सलूक करो जैसा आदल ने किया। हुँ, आप तो बोलिए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हुँ, कोई ज़रूरत नहीं, 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 आप ले लीजिए। तो नहीं, कोई बात नहीं, आप रखो। तो ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि ये कश्मीर के च कोई भी हो, अपनी रोज़ी-रोटी इसी पे कमा सकते हैं। तो जब हम उनके साथ अच्छा सलूक रखेंगे, ऐसा ही विभाव उनके साथ करेंगे, तो वो भी आ सकेंगे। और लेकिन जो बाहर के लोग डर रहे हैं, हम कश्मीरी या पहाड़ी कोई भी हो, हम उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वो आए, वो हमारे मेहमान हैं, तो हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार कितनी बड़ी बात है ये। हैं। आपने अपना बेटा खोया है और फिर आप उन तमाम लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। आज भी खड़ा हूँ मैं, आज मैं चाहता हूँ अगर कि मेरी जान भी ऐसे ही मेहमानों की नवाज़ी करते हुए चली जाए, हुँ, तो ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अब एक कश्मीरी अपना और क्या दिल खोल कर के रखेगा, जिसने अपने नौजवान बेटे को खोया है, वो इस बात को कह रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने ये सब किया है, बार-बार जो है आप लोगों का एक रिश्ता जो है बेवजह जोड़ करके आपको बदनाम करने की हमेशा से एक कुछ नफ़रती ज़हन के लोग करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? जी, ये तो पता नहीं है वो कौन लोग हैं, लेकिन जो भी लोग हैं वो ज जैसे लोग हैं वो इंसान तो नहीं है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल करना, इंसान हमारे मज़हब में सुन्नत नहीं है ये कि कत्ल करना, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो वो लोग तो दरिंदा हो सकते हैं, वो लोग जानवर हो सकते हैं जो ये काम करते हैं। उनके पास इंसानियत ही नहीं है। और जो देश भर में लोगों को व्हाट्सएप पे जैसे कि एक फैलाया जाता है कि नहीं, नहीं, वो तो धर्म के नाम पर कट्टर हो गए हैं या एक मज़हब को देखना नहीं चाहते हैं। कि जी, इंसानियत में कोई भी धर्म काम नहीं आता है। इंसानियत जो होती है, इंसानियत में जब इंसान का जज़्बा खुद इंसान अपने आप में पैदा करता है, तो वो ये धर्म नहीं समझता है कि वो हिंदू है, वो सिख है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है। उसको सबके लिए एक ही जज़्बा पैदा होता है कि मैं इंसान हूँ और मैं इंसानियत के लिए किसी के लिए भी जान दे सकता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह को क्या कहना क्या करें? जी, क्या कहूँ मैं तो अब ज़्यादा बातें कर भी नहीं रहा कर सकता। लेकिन ये अमित शाह के लिए भी मुबारक है और नरेंद्र मोदी के लिए भी मुबारक है कि जिसके देश में से एक आदिल हुसैन शाह ने अपनी कुर्बानी दी और सब मिनिस्टर हों या सबसे छोटा गरीब हो, सबकी इज्जत को बुलंद किया। सरकार इसका किस तरीके से जवाब दे आपको लगता है? आपने अपना बेटा खोया है। जी, मुझे उसके साथ लेना देना नहीं है, वो सरकार का काम है, वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना मैं किसी से माँग सकता हूँ कि मुझे कुछ दे दो, ये मुझे नहीं पता है। तो वो उनका काम है, उन्होंने खुद देखा है क्या हुआ है, क्या नहीं है, तो वो खुद इसका काम खुद करेगी। अभी हम आ रहे थे तो आपके गाँव का नाम तो मैं नहीं बताऊँगा। काफ़ी जो है पूछ-पूछ करके हमको यहाँ तक पहुँचना पड़ा। आपका घर देख रहे हैं, घर भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है।
परिवार भी आपका बड़ा है, तो कैसे चलेगा अब? तो घर घर तो अच्छा नहीं है, लेकिन हुँ, घर तो अच्छा नहीं है, हुँ, मगर इसमें बात ये है कि जो मेरा बेटा था, हुँ, उसकी कमाई से या उसके इखलाक से हम तो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, हुँ, क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं थी हुँ। कि वो अपना घर चला रहा था और हम खुद ऐश-आराम की ज़िंदगी बसर कर। हाँ, ठीक-ठाक अपनी जो ज़िंदगी ऐश और आराम तो ख़ैर कहाँ है, लेकिन अब घर का परिवार का खर्चा वो सब आप पर ही आ गया है। वो तो आ गया है, लेकिन अब मेहमान आ रहे हैं, बाद में देखेंगे। जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया है, जिसने रोज़ी भेजी है, इसके आगे भी वो भेजता था, जिस जैसे भेजता था वैसे भेजता। इसके पीछे भी वही हमारा ज़िम्मेवार है, तो आगे का आगे देखेंगे और जो हो गया तो वो हो। आपको अभी हम लोग आ रहे थे तो देख रहे हैं पुलिस भी मिली है, सिक्योरिटी अभी दी गई है, तो आपको भी खतरा महसूस हो रहा है कि आदिल ने ये काम किया तो कहीं दहशतगर्द आतंकी आपके घर तक ना पहुँच जाए, कि कश्मीरी होकर के या मुसलमान होकर के आपने ये किया? जी, हमको अल्लाह पे भरोसा है, मरना आज भी है और कल भी। तो ये तो खतरा महसूस इसलिए डर लगता है हर किसी को अपनी जान का, लेकिन वो अल्लाह चाहे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए हम सब एहसानमंद हैं, आपके एहसानमंद हैं, आदिल जैसे उन नौजवान बहादुर कश्मीरी मुसलमानों के एहसानमंद हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। फौज है, पुलिस है, वो काम कर रही है अपना। लेकिन जब तक अगर लोकल लेवल पर आदिल जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे रहे हैं, तब तक जो है वो आतंकियों के मंसूबे कामयाब तो नहीं हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि इस बार वो एक बड़ा हमला करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन देश को, देश के लोगों को और देश की सरकार को वो देखना चाहिए कि आदिल को, आदिल के परिवार को कैसे सँभाला जाए अब। अब हम सबकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए इस परिवार को सँभालना। इन्होंने अपने हाथ में, इनके हाथ में जो था वो किया है और आज भी अपना दुःख जो है ज़रूर प्रकट कर रहे हैं। अब देखना यही है कि आगे कैसे क्या कुछ होता है। लेकिन आपने अपनी बात कही, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया, आप वहाँ से आए और नहीं, नहीं, आपने हम तो हमसे आपके बात लिए आए। की। शुक्रिया। थैंक यू।